को चलिए चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। जो बंद रहे थे पंडित नेहरू 10-12 साल तक जेल बंद रहे। ये आज सत्ता बैठे इनके लोगों ने तो अपनी उंगली भी नहीं कटाई है देश के लिए। बड़ी बड़ी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं। क्या हम लोग यहाँ बैठे हिंदू नहीं है? क्या हम गाय की सेवा नहीं करते? या ज्यादा आप ज्यादा सेवा करते हैं। हमने गाय का निदेशालय खोल दिया, 9 महीने का 12 महीने का हम दे रहे हैं, गौशालाओं को अनुदान दे रहे हैं। अभी लंपी रोग आ जाए तो मैंने घोषणा कर दी 40,000 रुपये मिलेंगे। ये गाय जिसकी गाय मर गई 40,000 देंगे हम उसको। गायों का बीमा कर दिया हमने, 2 गाय को बीमा 40,000 का प्रीमियम हम भरेंगे, जिसकी आमदनी नहीं उनका। तो सब कुछ हम कर रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र की बात करके जैसे कि बाकी लोग तो राष्ट्रवादी है ही नहीं। ये जो तरीका अपना रखा ये बहुत खतरनाक तरीका है। और आप बता दिए अमृतपाल, उसकी हिम्मत कैसे होगी कहने की? अचानक तो कहां से तो आ गया व्यक्ति पंजाब के अंदर। अरे हम भुगत चुके हैं आतंकवाद को, पंजाब के आतंकवाद को। देश भूला नहीं है। खालिस्तान की बात की गई थी, इंदिरा गांधी की महिला थी, प्रधानमंत्री पद देते उनका सीना छलनी कर दिया गोलियों से। तो खालिस्तानी बनने दिया उन्होंने। याद करो, खालिस्तानी बन पाया उस वक्त में। और वो व्यक्ति कह रहा है अगर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और मोहन भागवत जी बात कर सकते हिंदू राष्ट्र बनाने की धर्म के नाम पर, हम लोग सिख हैं, हम क्यों नहीं खालिस्तान की बात कर सकते हैं? अब आप सोच लीजिए, इतना बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट उसका आया है, क्या उसके ऊपर ध्यान नहीं जाना चाहिए केंद्र सरकार का? मेरा मानना केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, पंजाब की पहला काम ये करना चाहिए कि इस मुद्दे को निपटाना चाहिए। कोई पढ़ रही नहीं है, वो घमंड अहम में चल रहे वो लोग। विपक्ष को बहुत बुरा करना उनको अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री जैसे पद पे, प्रधानमंत्री किसे कहते देश का? वो कहता है कि विपक्ष की पार्टियों के जो करप्ट लोग हैं उन्होंने गिरोह बना दिया है देश के अंदर। आप बताइए, अगर आप इस प्रकार विपक्ष को बदनाम करोगे प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए, आपका सम्मान बढ़ेगा क्या? सम्मान बढ़ेगा आपका? तो हालात मैंने कहा आपको बहुत गंभीर है। बातें कहीं उतनी कम है तो आप लोग सब समझदार हैं। खाली मैं आपको ये कहना आया हूं, हमें हमारी जो वर्तमान पीढ़ी, जो नौजवान हैं, उनके कंधों पर भार आएगा कल देश का। और जो आने वाली पीढ़ी हैं उसको हम देश का लोकतंत्र मजबूत करके जाएं। दुनिया भर में आज मान सम्मान होता है। मैंने नरेंद्र मोदी जी को खुद को कहा था उनकी उपस्थिति के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर, अभी 3-4 महीने पहले। लेकिन मोदी जी आप जब दुनिया में जाते हो, आपके तो मेरा बहुत सम्मान होता है। पता आपको क्यों होता है? इसलिए होता है कि आप नरेंद्र मोदी जी हमारे आए हैं, वो गांधी के देश से आए हैं। सम्मान इसलिए होता है भारत से आए हैं जहां पर लोकतंत्र बहुत मजबूत है, सरकार बदलती है कोई खून खराबे के बगैर, इसलिए आपका सम्मान होता है। वास्तविकता ही है, सच्चाई है। इस पूंजी को मोदी जी को समझना चाहिए। दुनिया के मुल्क हिंदुस्तान का मान सम्मान क्या रखते हैं दिल के अंदर, उसको आप अपने समय में और बढ़ाओ, घटाओ मत। वो तब बढ़ेगा तब हिंदू राष्ट्र की बातों करने के बजाय छत्तीस कौम की बात करो, सबकी बात करो। वरना हिंसा का जवाब हिंसा कभी नहीं हो सकता है। और रामनवमी देखिए आप, कल बंगाल के अंदर, गुजरात में, बड़ौदा के अंदर, सासाराम के अंतर्गत, बिहार के अंदर 5-7 जगह दंगे बढ़ गए हैं राज्यों के अंदर। ये अच्छी बात है क्या? भगवान राम का दिन सबके लिए सुकून का दिन होता है, उस पर दंगे भड़क जाए, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को आरोप लगाते रहे, इस माहौल में क्या प्रगति हो सकती है? अरे घर में 2 भाई झगड़ते तो प्रगति रुक जाती है।
ये बात लागू होती है गांव के लिए। गांव में झगड़े होते हैं, विकास ठप। ये बात लागू होती है प्रदेश और देश के लिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, कृपा करके आप इन बातों को समझें। हमने बहुत स्कीमें दी है, हर बार सरकार बदल जाती है। बदलना कोई बुरा नहीं होता है, परंतु काम करने के बाद में भी जिस रूप में सरकारें बदली, मेरी भी 2 बार, कितना नुकसान हो गया राजस्थान को। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। एक पेड़ निकल गया बाड़मेर के अंदर, कायाकल्प हो गया राजस्थान का, आमदनी बढ़ गई राजस्थान की। मैं वहां रिफाइनरी लगवा रहा हूं, रिफाइनरी 40,000 करोड़ की रिफाइनरी है। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स साथ बन रहा है, जिससे ये प्लास्टिक आधारित 1000 इकाई लगेगी वहां। 800 किलोमीटर का तो एरिया घेरा हम लोगों ने उद्योग लगाने के लिए। कोटा वाले जा सकते हैं, कोई जिले के लोग जा सकते हैं वहां काम करने, उद्योग लगाने के लिए। वसुंधरा जी आई वहां पर, सरकार बदल गई हमारी, 5 साल उस काम को बंद कर दिया। 5 साल से मालूम आपको क्या हुआ? वो 40,000 करोड़ की लग रही थी, आज वो 70,000 करोड़ की हो गई है, रेट बढ़ गई है। बताइए आप, नुकसान हो गया। और इधर ईआरसीपी योजना जो आपकी है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और 13 जिले की पीने के पानी की सिंचाई की, ये वसुंधरा जी शुरू करी है। मैंने उनकी तरफ बंद नहीं की इस योजना को, उनके नाम की है, तो भी मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूं। प्रधानमंत्री जी चुनाव में आए, जयपुर अजमेर में बोल के गए, 13 जिले के नाम बोले हैं, रिकॉर्ड है वो, उन्होंने मीडिया वालों को बताया रिकॉर्ड है वो। और क्या मैं इसके सकारात्मक दृष्टिकोण रखूंगा। मांग थी कि राष्ट्रीय परियोजना बनाओ, 90% पैसा भारत सरकार दे, 10% पैसा राज्य सरकार दे। 16 योजना ऐसी है देश के अंदर, पैसे बस नहीं हो रहे बोलो। अरे मैंने कहा आपकी सरकार थी, आपकी पार्टी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी, उनकी वजह की योजना है, आप वादा खिलाफी क्यों कर रहे हो? आपका हिंट बहुत होता है। मंत्री राजस्थान का, उनको चिंता ही नहीं है, इतना पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट है उसके पास में, शेखावत के पास में, कोई चिंता नहीं उसको। क्या किया राजस्थान में, पूरे राजस्थान में क्या किया उसने? इतना शानदार पोर्टफोलियो, सबसे समस्या देश के अंदर सबसे अधिक समस्या पीने के पानी की है, तो राजस्थान के अंदर है। क्या वो कुछ नहीं कर सकते थे? परवाही नहीं है। वो प्राइम कन्विंस नहीं कर पाए राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दो उसको, उल्टे आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। तो मैंने 9,000 करोड़ रुपये रखे पिछली बार, नवनिर्माण बांध बन रहा आपके कोटा जिले के अंदर ही। इस बार मैंने 13,000 करोड़ बढ़ा दिए, 13,000 करोड़ रखे इस योजना के लिए। सरकार हमारी आ गई उनसे बदल के, हम उनकी परियोजना को बंद नहीं करते हैं। इस बार मुझे लगता है कि जनता का मूड लगता है कि वापस सरकार कांग्रेस की बनानी चाहिए, मुझे लगता है। इतनी योजना दी हमने, ये हमारी बहने माता बैठी हुई है, आप हर परिवार को कोई को फायदा मिला इस बार। बिजली की दरें हमने कम कर दी, सबके लिए कम कर दी। और जो 100 यूनिट फ्री की है, उससे मालूम है वो 1 करोड़ 4 लाख लोगों का बिल जीरो आएगा। अब जीरो के बाद 1 करोड़ 4 लाख किसानों का 13-14 लाख किसानों का बिल जीरो आएगा। ये तो मैं एग्जाम में दे रहा हूं आपको। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, हमने कई नवाचार के देश में कई देखे। इंग्लिश स्कूलें खोल दी हमने गांव में, बच्चे इंग्लिश बोलने लग गए। 10-15 साल बाद देखना आप राजस्थान के बच्चे बम्बई, लंदन, अमेरिका जाएंगे तो कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे। तो हमारी हिस्ट्री में बहुत लंबी चौड़ी है, उसमें मैं नहीं बोलना चाहता अभी। और आपके यहाँ तो रिवर फ्रंट बन रहा शानदार, पूरे देश में नाम हो रहा उसका। पूरे देश के अंदर रिवर फ्रंट हो रहा है आजकल। जो सुनता है उसका आश्चर्य होता है। ऐसा रिवर फ्रंट तो मोदी जी अपने गुजरात में नहीं बना पाए हैं, जाके देख लीजिए रिवर फ्रंट को। वो रिवर फ्रंट अहमदाबाद वाला है, वो नाम का है और ये काम का है। इस रिवर फ्रंट में जो एयरपोर्ट रखी गई है वो देखने वाली है। टूरिस्ट बहुत कम आते हैं कोटा के अंदर। अब आप देखना, टूरिज्म को बहुत प्रमोट कर रहे हैं हम लोग।
1,500 करोड़ रुपये रखा मैंने बजट टूरिज्म का। टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया। राजस्थान भर के होटलियर खुश है, ट्रैवल एजेंट खुश है, टूर ऑपरेटर खुश है। इतना शानदार खर्च हमने किया है। रोजगार बढ़ेगा टूरिज्म से राजस्थान के अंदर। और धारीवाल जी ने जो काम किया, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे ज्यादा आप जानते हो। हम मुझे खाली पटाते हैं, काम करवा लेते हैं सब काम। कैसा कि जुगाड़ भी कर लेते हैं, यूआईटी से कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो धारीवाल जी ने तो कमाल कर दिया। जिस प्रकार से कोटा शहर का जो चमन किया है, ये कहाँ कोटा था, मैं कोटा में आ रहा हूँ, एनएससी में था मैं 72-73 में। रंधावा साहब भी आपके कोटा बूंदी के ही हैं, ये यहीं से गए हुए यहाँ से। तो रंधावा साहब मैं जब 72-73 में बना अध्यक्ष एनएससी में था, तब मैं कोटा आता था यहाँ। हमारे मित्र थे रामकृष्ण वर्मा जी, तो दुनिया में नहीं रहे, तो मैं आता था तो देखता था यहाँ कोटा कुछ है ही नहीं। तमाम उपलब्धियों को गिनाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। उनका दावा यही कि दोबारा सरकार रिपीट होगी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए जयपुर से अगली खबर लेते हैं। आरटीएच को लेकर बड़ा अपडेट। आरटीएच को लेकर निजी डॉक्टर्स का आंदोलन जिस तरह से जारी है, वार्ता के लिए चूंकि अभी तक न्योता नहीं मिला है डॉक्टर्स को, और ऐसे में निराश डॉक्टर्स ने आंदोलन तेज करने की तैयारी शुरू कर दी है। आज शाम को डॉक्टर्स रैली निकालेंगे। कल डॉक्टर्स अपने बच्चों के साथ रैली निकालेंगे। 4 अप्रैल को जयपुर में फिर से महारैली की तैयारी हो रही है। तो एक तरफ वार्ता आपने देखी पीसीसी चीफ डोटासरा के साथ, और उसके बाद डोटासरा का साफ तौर पर कहना था कि जो अधिकारी हैं इससे संबंधित उनके साथ आपकी बातचीत होगी, लेकिन चूंकि अभी तक बातचीत का न्योता नहीं मिला है, लिहाजा निराश डॉक्टर्स ने आंदोलन तेज करने की तैयारी शुरू कर दी है। आज रैली और 4 मार्च को महारैली की तैयारी, 4 अप्रैल को माफ कीजिएगा महारैली की तैयारी। वहीं कोटा पहुंचे सीएम गहलोत ने राइट टू हेल्थ बिल पर डॉक्टर्स के प्रदर्शन पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नाम अपना अपने मैसेज है। स्वास्थ्य का अधिकार किसके लिए? जनता के लिए है। जनता से भी अपील करी है, बताया उनको विज्ञापन देके। डॉक्टर से अपील करी मैंने, और अगर आपने सुझाव दिया मैं उस पर ध्यान रखूंगा कैसे इसको जन तक बताया जाए, क्योंकि जनता का ये अधिकार दिया उनको हमने। आपका इलाज फ्री होगा, बीमा है तो प्रीमियम हम भरेंगे। इलाज 5 लाख का, 10 लाख का, 25 लाख तक इलाज फ्री होगा। हिंदुस्तान में कहीं नहीं ऐसा, शायद दुनिया के मुल्कों में नहीं होगा। ओबामा केयर जो है शुरू हुआ था अमेरिका के अंदर, वो भी कामयाब नहीं हो पाया। हमें तो गर्व है कि राजस्थान बहुत आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर साथियों को मैं अपील करना चाहूंगा, अहम छोड़े, और ये जो कुछ लोगों ने गलतफहमी पैदा करी है, जिन डॉक्टरों ने बात करी सरकार से, चीफ सेक्रेटरी से, फाइनेंस सेक्रेटरी से खुल के बात हुई, जो जो सुझाव दिए हमने मान लिए, उन सब सुझावों को सब मान लिए। उसके बाद में 4-5 डॉक्टरों के लिए गद्दार लोग थे, कैसे चले गए हमें पूछा क्यों नहीं, और वो आरएसएस से संबंधित डॉक्टर है वो लोग। आरएसएस से संबंधित मैं आरोप लगा रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सच्चे बता रहा हूँ आपको। 2 डॉक्टर आए थे दिल्ली से, मुझसे बात करके आए टेलीफोन से, तो मैंने कहा जाके मिल लीजिए आप फाइनेंस सेक्रेटरी से, अखिल अरोड़ा जी से। यहाँ मिले नहीं, बहानाबाजी करी, गवर्नर साहब मिले, चले गए वापस इनको भड़का करके। वो भी आरएसएस के लोग हैं। तो आरएसएस की एक लॉबी जो है वो बर्बाद कर रही है, डॉक्टरों को गुमराह कर रही है, और डॉक्टर गद्दार है, गद्दार के चक्कर में एक हो जाते हैं बेचारे। क्या करें, भले लोग हैं वो भी, प्रतिष्ठित लोग हैं वो लोग भी, सारे डॉक्टर वो सीनियर डॉक्टर थे, और कि इन्होंने अकेले बात कैसे कर ली, और नेतागिरी कर रहे हैं वहां पर। नेतागिरी का वक्त है क्या? लोग तकलीफ पा रहे हैं, अविलंब स्ट्राइक खत्म करनी चाहिए। और जो उनकी समस्या अभी भी है, अभी तो कानून पास हुआ है, नोटिफिकेशन जारी होगा तब लागू होगा कानून, नियम कायदे बनने बाकी है, उसमें और उनकी कोई गलतफहमी दूर कर लेंगे हम लोग, और क्या कह सकते हैं हम लोग। वो रेट का मामला इसलिए सब डॉक्टरों ने या सब अस्पताल ने, किसी ने स्वीकार किया है वो पैकेज, किसी ने नहीं किया है, वो हम बढ़ा देंगे मान लो। वो तो चिरंजीवी योजना के अंतर्गत इलाज करने का पैकेज का मामला है, उससे राइट टू हेल्थ का कोई
कोई संबंध नहीं है। वो इसको रिलेट कर रहे थे तो मैंने वो नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये तो बिल बन गया, अब तो कोई आई का हॉस्पिटल है, वहाँ पहुंच जाएगा इमरजेंसी के नाम पर, हार्ट वाला पहुंच जाएगा, हम कैसे इलाज करेंगे। तो इस प्रकार गलतफहमी पैदा करे जनता के अंदर। तो जयपुर के छोटी चौपड़ पर बीजेपी का धरना चल रहा है। पहुंचे हुए हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, उनको सुनते हैं। तो यहां पर देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता सुबह से डटे हुए हैं और प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी का ये मोर्चा। कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी हैं, ये आरोप बीजेपी के तमाम नेता लगा रहे हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला है, ये अपने दर्शकों को बता दें, जयपुर बम ब्लास्ट केस से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से आरोपी बरी हुए, उसे नाराज होकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है और बाकायदा छोटी चौपड़ पर बीजेपी धरना प्रदर्शन कर रही है, अपना आक्रोश सरकार के खिलाफ जाहिर कर रही है। सीधा आरोप कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण का। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस धरने प्रदर्शन में मौजूद हैं और जैसे ही वो बोलना शुरू करेंगे आपको उनका संबोधन सुनवाएंगे। बहरहाल आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहां पर महिलाएं भी पहुंची हुई हैं, महिला कार्यकर्ता भी जबरदस्त कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती हुई। वहीं जयपुर बम ब्लास्ट केस से जुड़ा हुआ अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि मामले में सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। बाकायदा सीएम आवास पर बैठक हुई जिसमें फैसला लिया गया। सीएम गहलोत ने विधि विशेषज्ञों के साथ मंथन किया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी और साथ ही विधि विभाग ने एसएलपी दायर करने के लिए सीएम को रिपोर्ट भी दे दी है। अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेंद्र यादव की सेवाएं समाप्त हो सकती हैं। विधि विभाग द्वारा जल्द इसको लेकर परिपत्र जारी किया जाएगा। सरकार पीड़ितों को न्याय दिलाएगी, ये खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं और 3 दिन पहले हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया था, ये आपने देखा था। ब्लास्ट को लेकर जो आरोपी बरी हुए हैं, बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। तुमने कल रात को फैसला कर लिया भाई, कब उसको अपील तो कर ही रहे हैं। अपील करने का फैसला हमने पहले ही कर लिया था और कल तुमने डबल एजी ने जो लापरवाही बरती है उसको हमने हटा भी दिया है। और बात अमृतपाल की, बड़ी खबर, भगोड़े अमृतपाल की तलाश लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। पंजाब के कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। पंजाब में माना जा रहा है कि अमृतपाल छिपा हो सकता है। कई राज्यों में भी ऐसे में जो सीमा से लगे हुए, पंजाब से लगे हुए तमाम राज्य हैं, उनमें अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बाहर भागने की चूंकि खबर यह है कि फिराक में है अमृतपाल। अमृतपाल के करीबी जोगा को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, पूछताछ में कई पर्दाफाश हुए हैं और खबर यह है कि 40,000 लेकर अमृतपाल फरार हुआ है। जोगा जो कि उसका बड़ा एक करीबी माना जाता है, उस पर आरोप आर्थिक मदद देने के अमृतपाल पर। और ऐसे में अब पंजाब में जगह जगह खासतौर पर होशियारपुर के गांव में जिस तरह से सीसीटीवी जो सामने आया जिसमें छिपता हुआ नजर आ रहा है अमृतपाल, उसी के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था अमृतसर के गोल्डन टेम्पल और होशियारपुर की बढ़ा दी गई है। अतीक अहमद की बात कर लेते हैं। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद को आज सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाना है। अशरफ की पेशी उमेश पाल मर्डर केस में की जानी है। अशरफ की पेशी शाम करीब 4 बजे के आसपास होगी और कड़ी सुरक्षा के बीच अशरफ को आज प्रयागराज लेकर आया जाएगा। इससे पहले अशरफ अहमद की पत्नी को उनके एनकाउंटर का डर सता रहा है। अशरफ की पत्नी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज उनकी कोर्ट में पेशी है, हमें उनके एनकाउंटर का डर है, हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। जेल आए, क्या मांग करते हैं, किस तरह के आदेश है आपको? मिले हैं कि जिला बरेली के जिला जेल में पूरा एक खाचा खींचा गया था, हत्या का डर उनको इलाहाबाद जब गए उनको धमकी भी दी गई थी। जेल के अंदर जो खाचा अधिकारी ने धमकी दिया था कि तुमको जेल से निकाल के 2 हफ्ते में कर देंगे। अब क्या मांग करते हैं यहाँ के? हम लोग यहाँ पर आए हैं तो सीबीआई की मांग करते हैं। तो क्या अभी आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं दे दी गई है? और राज्यसभा सांसद संजय राउत को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से एक धमकी भरा संदेश मिला है जिसमें दिल्ली में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की तरह उनकी हत्या करने की बात कही गई है। संजय राउत ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को डिटेन भी किया है। वहीं इस पूरे मामले पर राउत का कहना है कि मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है। इस सरकार के आने के बाद हमारी सुरक्षा घटाई गई, लेकिन हमने इस बारे में ज्यादा नहीं बोला। कल भी मुझे एक धमकी आई है, लेकिन मैंने उसका ज्यादा इश्यू नहीं किया, मैंने पुलिस को बता दिया।
पुणे से भी कुछ लोग अरेस्ट हुए, ऐसा मुझे अभी अभी पता चला, ऐसा मुझे पता, लेकिन मैं डरने वाला आदमी नहीं। और अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा की। दरअसल हावड़ा में रामनवमी के दिन हिंसा की सीआईडी अब जांच होगी। राज्य सरकार ने सीआईडी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस बीच हावड़ा से लगे कुछ इलाकों में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। इलाके में पुलिस की गश्त भी बढ़ा दी गई है। हिंसा के बाद से इलाके में धारा 144 लागू है। हावड़ा में कुछ इलाके में 3 अप्रैल तक धारा 144 बढ़ा दी गई है और कई इलाकों में 1 अप्रैल यानी आज रात 2 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। बता दें कि हावड़ा के शिवपुर से सटे कई इलाकों में गुरुवार रात से ही तनाव बना हुआ है। बवाल से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। शुक्रवार सुबह से ही इलाके में एक बार फिर तनाव देखा गया। इस बीच जब से इस घटना की जांच सीआईडी को सौंपी गई है, अभी तक आपको बता दें कि 48 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई के रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी के ड्रीम प्रोजेक्ट नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर का उद्घाटन कर दिया गया है। सेंटर के उद्घाटन के मौके पर जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं और ये कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा। आपको बता दें कि नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर मुंबई के बांद्रा कोला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड सेंटर के अंदर तैयार किया गया है। सितारों से भरे इस इवेंट में इंडियन सेलेब्स के साथ साथ इंटरनेशनल स्टार्स ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में नीता अंबानी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो एक विशेष नृत्य प्रस्तुत करती हुई नजर आ रही हैं। नीता अंबानी रघुपति राघव राजा राम भजन पर शानदार डांस करती हुई नजर आ रही हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। और इस खबर के साथ इस